आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन बिलो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें फोकस दूरी दे रखी है f, दूसरा दे रखा है u जिसे वस्तु की दूरी बोलते हैं, और v जो प्रतिबिंब की दूरी मानी जाती है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो आपको बता देते हैं। वो दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र फिक्स होता है, इसे आप याद रख सकते हो। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, वो होता है इस प्रकार, 1/f = 1/v - k 1/u। ये प्लस होता है, तो ये आपका दर्पण सूत्र होता है। इससे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। किस प्रकार करना है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है कि इसमें v निकालना है। तो v निकालने के लिए आपको तो फॉर्मूला याद रखना होगा। तो उसे v = 1/f - 1/u। मैं एक बात बता दूँ आपको, जो दर्पण अवतल है तो जो दूरियाँ होती है वो नेगेटिव होती है। तो -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और v लिख सकते हैं -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमें वस्तु की दूरी दे रखी है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो कर लीजिए, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज़। तो द वैल्यूज़, तो 1/v पूछ रहा उसमें, f की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू आपको दे रखी है -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप क्या कर सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। अगर इसे खोलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इसे 1/20 कर लेते हैं। उसके बाद एलसीएम लेने पर हमें 20 हो जाएगा ये, और यहाँ हम कर लेंगे तो -2 और यहाँ +1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर माइनस का। और जब हम इसे उल्टा करेंगे तो 1/v = -1/20 सेंटीमीटर चल रहा था। जब v निकालेंगे उल्टा करने पर आपको ये 20 सेंटीमीटर माइनस के प्राप्त होगा। मैंने भी इसे v = 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए तो उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में क्या होगा आप देख सकते हो। सॉल्यूशन में जो सबसे पहले हमने क्या करा, गिवन बिलो निकालेंगे। तो गिवन बिलो में क्या होगा, f = -15 सेंटीमीटर आपको इसमें दे रखा है। तो इसमें पूछा गया है कि वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए। तो वस्तु की दूरी पूछी गई है और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब भी पूछा गया है। तो मान लेते हैं हम कि माना कि जो वस्तु की दूरी है वो
x है और प्रतिबिंब की दूरी है वो 5x है। तो उसे क्या कर लेते हैं हम, प्रतिबिंब को हम I से डिनोट करते हैं और वस्तु को हम O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा m=I/O -V/U। तो उसके बाद आप रख सकते हो I की वैल्यूज़ हमारे पास है 5x/x। m से हमें कोई मतलब नहीं है, m हट जाएगा यहाँ से, तो 5x/x -V/U। उसके बाद कैंची का गुणा करने के बाद हमें क्या करेंगे, v की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ से x कैंसिल कर देंगे और -V=5u बचेगा और यही v निकल आएगा। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से दर्पण सूत्र से करते हैं, दर्पण सूत्र 1/f=1/v + 1/u। उसके बाद यहाँ f दे रखी है 1/15 सेंटीमीटर, 1/5u + 1/u, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो उसका आएगा 5u और यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो 1 + 5 और 1/15 माइनस के ऐसे ही रखा हुआ है। इसे जब जोड़ेंगे तो 6/5u आएगा और उसके बाद यहाँ हम गुणा कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे प्राप्त होगा 90=5u। माइनस का 19 होगा क्योंकि यहाँ जो 15 है वो माइनस की है, तो फोकस दूरी माइनस में होती है। उसके बाद क्या करना है आपको, u -90/5, 5 से 90 को काटेंगे तो माइनस के 18 हो जाएगा। -v=5u समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। अब इसे रख लेते हैं और उसके बाद -v=5u -5 × 18, क्योंकि यहाँ u जो है वो -18 है, लेकिन जो माइनस ये वाला है वो आगे वाला आ गया v वाला, तो v वाला -5 तो इंटू किया गया यहाँ ये हो गया +90, तो v=+90, ये आंसर आ जाएगा आपका। दैट इज़ आंसर।